Hello, dear students. Today we'll see the basic introduction of simple mechanisms. So I am your tutor. मेरा नाम सज्जन सिंह बाजिया है। मैं प्रवक्ता यांत्रिकी विभाग में हूँ, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा में। डियर स्टूडेंट्स, आपके थ्योरी ऑफ मशीन में जो आपका पहला यूनिट है वो है सिंपल मैकेनिज्म्स। इस नाम में बहुत कुछ अर्थ जो है छुपा है, लेकिन वो हम ये पहला यूनिट जो है, पहला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होने के बाद में समझेंगे कि इस चैप्टर का नाम सिंपल मैकेनिज्म्स क्यों रखा गया है। इस पूरे चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि मैकेनिज्म क्या होती है, सिंपल मैकेनिज्म क्या है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अब अपना कोशिश रहेगा कि एक मैकेनिज्म क्या होता है और उस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। जो आपको अभी हेडिंग दिखा है 2.1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको शॉर्ट में DOF से भी लिखते हैं या ओनली F से लिखते हैं कई बार। तो ये चीज़ क्या होती है और एक मैकेनिज्म क्या होता है और मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकाल सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मेजर है किसका, फ्रीडम का। डिग्री जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है इसका मतलब ही है मेजरमेंट। सो फ्रीडम का जो मेजरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीडम का जो मेजरमेंट है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। उदाहरण के लिए आप समझिए, आप एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे से बाहर निकलने के लिए केवल एक ही दरवाज़ा है, डोर जो है वो सिर्फ एक है। तो मैं आपसे पूछूं कि कमरे से बाहर निकलने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, तो आप कहोगे एक। जो एक दरवाज़ा जो है, एक डोर जो है, आप उसी से बाहर जा सकते हैं। तो कमरे से बाहर निकलने के रेस्पेक्ट में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया एक, यानी आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। लेकिन यदि आपसे कमरे के अंदर ही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए, बाहर से मतलब ही नहीं है, आपसे पूछा जाए कि कमरे के अंदर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, तो आप कह सकते हैं कि मैं नॉर्थ साइड में कमरे में जा सकता हूँ, चल सकता हूँ, साउथ में भी जा सकता हूँ, ईस्ट में जा सकता हूँ, वेस्ट में जा सकता हूँ। इनफैक्ट मैं उछल के थोड़ा ऊपर की तरफ उछल भी सकता हूँ पर्स से। तो इस तरह से आपके पास फ्रीडम है। तो कमरे के अंदर आपके अलग फ्रीडम है, कमरे के और बाहर के रेस्पेक्ट में, निकलने के रेस्पेक्ट में आपके अलग फ्रीडम है। तो फ्रीडम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रीडम, वो उसकी किस पैरामीटर के बेस पर आप देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अपने यहाँ थ्योरी ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट है, इसमें हम जो भी फ्रीडम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फ्रीडम देखेंगे उसके मोशन के रेस्पेक्ट में। हम यहाँ बात करेंगे उसके मोशन की, उसकी गति की, ये उसके डिस्प्लेसमेंट की, उसके विस्थापन की बात हम यहाँ करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, यदि एक डायरेक्शन जैसे नॉर्थ की साइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, तो जैसे वो नॉर्थ की साइड में जा सकता है तो वो साउथ में भी फिर जा सकता है। तो इनको हम दो फ्रीडम ना मान के एक ही फ्रीडम मानेंगे। जैसे आप एक्स एक्सिस से समझिए, तो एक ऑब्जेक्ट यदि प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा सकता है तो वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकता है। तो उसको हम दो फ्रीडम ना मान के एक ही फ्रीडम मानेंगे। ऐसे ही प्लस वाई एक्सिस की तरफ जाना और माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाना, दैट्स अगेन एक फ्रीडम, मतलब उसको टोटल एक मानेंगे, दो नहीं मानेंगे प्लस और माइनस। सो इस तरह से तीन फ्रीडम तो अपने पास ये होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और इनके अलावा तीन फ्रीडम अपने पास और होंगी, उन एक्सिस के अबाउट रोटेट करना।
एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको इस फिगर के माध्यम से देना चाहूँगा। आप इस पिक्चर को देखिए। एक पेज रखा है जिसके ऊपर पेंसिल रखी हुई है। मान लीजिए इस पेज के ऊपर जो इन्होंने इस बुक में जो कोऑर्डिनेट माना है एक्स और वाई, उसका ओरिजिन ये है 0 0 0 जो ओरिजिन है उसका ये है। यहाँ से पेंसिल के इस पॉइंट की यदि हम बात करें, इस पॉइंट की, तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा ओरिजिन से और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। और साथ में ही पेंसिल के लिए, क्योंकि इसकी कुछ लेंथ है, तो पेंसिल के लिए महत्वपूर्ण है कि इसका एंगल, इंक्लिनेशन एंगल थीटा क्या है। तो इस प्लेन में, इस पेज में, यदि मैं पेंसिल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपसे पूछूं तो आपका आंसर होना चाहिए 3। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर 3। वो क्या है 3? आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, यानी ये पेंसिल इस पेज में, इस पेज को छोड़े बिना, इस पेज से बाहर निकले बिना, इन द सेंस कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ही, बाई एक्सियल कोऑर्डिनेट में रहते हुए और एक प्लेन में रहते हुए, ये पेंसिल अपना एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर सकती है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर सकती है और एंगल थीटा जो है वो चेंज कर सकती है। सो टोटल कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ इसका? 3। याद रहे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 2D मोशन के लिए है, यानी 2D प्लेन के लिए है। ओके, 3 डायमेंशन की बात हम इस केस में, इस एग्जांपल के केस में 3 डायमेंशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम 2D की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की। ओके, तो ऐसे ही आपने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपने यदि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया हो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इसका मूवमेंट हो रहा है, लीनियर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जेड एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है। एंगल थीटा जो चेंज हो रहा है वो कौन सी एक्सिस के अबाउट, जब ये पेंसिल रोटेट कर रही है तो एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे, दैट इज द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है? आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी ये जो पेज जो है ये रखा है, इस पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसके लंबवत है। इज इट क्लियर? तो हमने देखा कि प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम जो है वो 3 हो सकता है, ये तो अधिकतम है। ये कम भी आप कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एंगल थीटा जो है वो फिक्स कर दिया कि थीटा का डिग्री वैल्यू तो 30 डिग्री ही रहेगा। सो एंगल थीटा यदि फिक्स हो गया तो अभी कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा पेंसिल के पास? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचा, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इसका चेंज हो सकता है। यदि आपने एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर दिया तो कितने बचे? तो 2 बचे, वाई और थीटा। आपने एक्स और थीटा को फिक्स कर दिया तो क्या बचा? ओनली वाई बचा। और यदि आपने एक्स भी फिक्स कर दिया, वाई भी फिक्स कर दिया और एंगल थीटा भी फिक्स कर दिया, तो क्या ये पेंसिल मूव कर सकती है इस पेज में? नहीं कर सकती। तो ये पेंसिल क्या होगी? इस पेज में फिक्स्ड होगी, इसका लोकेशन जो है फिक्स्ड हो गया, यानी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। क्योंकि जो फ्रीडम इसके पास था, जो इसका फ्रीडम था, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो थी इसके पास में, एक्स, वाई और थीटा, वो तीनों ही आपने क्या कर दिए? ब्लॉक कर दिए, उनको फिक्स कर दिया। जो इसका टोटल फ्रीडम जो था, जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास में थे, वो तीनों आपने फिक्स कर दिए। तो इसके पास नेट क्या बचा? फ्रीडम के नाम पे इसके पास बचा 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी इसके पास कोई फ्रीडम अभी नहीं बचा। ये पेंसिल इस पेज में मूव नहीं कर सकती। इज इट क्लियर? अब मैं डिफाइन करना चाहता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज independent minimum number of parameters required to define the position or motion of a body। किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या उसकी पोजीशन बताने के लिए कम से कम कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आप
को चाहिए वो क्या है, वो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे ये पेंसिल अभी यहाँ पर रखी हुई है, इस पेंसिल के लिए आपको कितने मिनिमम इनपुट्स की ज़रूरत है। मैं आपसे यदि पूछूं इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कि बताओ पेंसिल की अभी लोकेशन क्या है, तो आप बताओगे कि सर पेंसिल की अभी लोकेशन क्या है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, उसका वाई कोऑर्डिनेट इतना है, और उसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा जो है वो इतना है, ऐसा ही आप बताओगे। तो आपने कितने मिनिमम कितने पैरामीटर्स की आपको ज़रूरत पड़ी, 3 की। तो इस पेंसिल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3। ध्यान से सुनिए, मैंने यदि एंगल थीटा फिक्स कर दिया, इसका मैंने कह दिया कि इसका थीटा तो जो है ना ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसका थीटा जो है वो तो लेट सपोज ऑलरेडी 10 डिग्री है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इस पेंसिल की पोजीशन क्या है, कहाँ पर है वो पेंसिल। तो अब आप मेरे को थीटा नहीं बताओगे क्योंकि थीटा तो मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने फिक्स कर रखा उस पेंसिल का। तो अभी आप क्या बताओगे कि सर एक्स कोऑर्डिनेट इस पेंसिल का इतना है और वाई कोऑर्डिनेट इतना है। तो क्या कितने पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ी आपको, 2 की। सो मिनिमम कितने पैरामीटर चाहिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए, वो उसका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं यहाँ से। एनी मैकेनिकल सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स विच इट possesses. The system's degree of freedom is equal to the number of independent parameters which are needed to uniquely define its position in space at any instant of time। किसी भी समय स्पेस में, यानी 3D की बात कर रहा है। हमने तो जो एग्जाम्पल लिया था वो 2D का लिया था, वो एक स्पेशल केस हो गया। 3D में से मान लीजिए जेड एक्सिस को फिक्स कर दीजिए तो वो एग्जाम्पल 2D का हो गया। तो ये बोल रहा है कि स्पेस में यानी 3D में कहीं पर भी किसी टाइम पर पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमने बात करी कि पोजीशन और मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए। तो अभी देखते हैं कि एक्चुअली में मोशन होता क्या है और कितने तरह के मोशन होते हैं। एक रिजिड बॉडी फ्री टू मूव इन ए इट्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जैसे अभी पेंसिल हमने ली, उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, वो उसका प्लेन था, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट थे। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट में वो कहीं भी जा सकती है, मतलब उस प्लेन में वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन प्लेन के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि प्लेन के बाहर आएगी तो जेड कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होगा, जो कि 2D में हमको नहीं करना है। तो ऐसे ही इसमें जो है टाइप्स ऑफ मोशन हम देखते हैं। पहला है प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो है वो यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है या घूम रहा है, किसी सेंटर के अबाउट यदि वो घूम रहा है और उसका रेडियस ऑफ रोटेशन जो है यदि वो फिक्स्ड है, तो उसको हम कहेंगे प्योर रोटेशन। ठीक है, और वो सेंटर जो है वो क्या होना चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखिए लिखा है द बॉडी पोजेसेस वन पॉइंट दैट सेंटर ऑफ रोटेशन विच हैज़ नो मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसका कोई मोशन नहीं होना चाहिए, और उसके अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट यदि आपकी बॉडी या आपका ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको हम कहेंगे प्योर रोटेशन। ऐसे ही प्योर ट्रांसलेशन। सो प्योर ट्रांसलेशन मीन्स यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का रोटेशन नहीं होना चाहिए, यानी उसका कोई कर्विलीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन में यदि पाथ में यदि मोशन हो रहा है तो उसका रोटेशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट नहीं
होना चाहिए, एंगुलर जो ओरिएंटेशन जो है उसका वो चेंज नहीं होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स मोशन तो जो है इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको कॉम्प्लेक्स मोशन कहेंगे। यानी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आप अपने पेन को रोटेट करवाते हुए ऊपर उछालिए तो आप देखेंगे कि वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, इन द सेंस उसका लीनियर मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन उसका जो है हो रहा है, लेकिन वो साथ में रोटेट भी कर रहा है, घूम घूम रहा है, वो घूमता हुआ जा रहा है, वो घूमता हुआ ही आ रहा है, मीन्स रोटेशन भी है। तो रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्प्लेक्स मोशन का। अभी अगले जो पॉइंट है यहाँ पर, अगला जो पॉइंट्स हैं वो है लिंक क्या होता है, जॉइंट क्या होता है, और एक शब्द जो इसमें इस हेडिंग में मिसिंग है, एक्चुअली वो अलग नहीं है, जॉइंट का ही एक दूसरा नाम है, दैट इज पेयर। तो लिंक क्या होता है, पेयर या जॉइंट क्या होता है, काइनेमेटिक चेन क्या होता है, और इसके बाद में फाइनल आपका मैकेनिज्म क्या होता है। तो आपको जब भी मैकेनिज्म याद रखना है ना, तो आपको स्टार्ट करना है लिंक से। लिंक, उसके बाद में लिंक होंगे तो जॉइंट होंगे लिंक्स के बीच में, फिर हो गया जॉइंट। अब खूब सारे लिंक्स के बीच में जॉइंट होते हुए इस तरह से उनको ज्वाइन करवाना कि एक क्लोज चेन बन जाए, तो वो होगी चेन। और उस चेन में ही कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करें कि वो चेन क्या बन जाए, आपकी मैकेनिज्म बन जाए, तो हो जाएगी मैकेनिज्म। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और मैकेनिज्म में ही कुछ उसका ऐसा एप्लीकेशन हो, ऐसा यूज उसका हो, तो वो आपकी बन जाएगी मशीन। तो आप इसको इस तरह से याद रखें, सबसे पहले लिंक, डिफरेंट लिंक्स को हमने क्या किया, पेयर किया, उनको जॉइन करवाया, उनके जॉइंट्स बनाए, और जॉइंट्स बनाने के बाद में एक क्लोज चेन बनाई। चेन बनाने के बाद में हमने देखा कि एक मैकेनिज़्म क्या होती है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, तो उसी चेन से मैकेनिज़्म बना ली हमने, वो जो कंडीशंस जो हैं वो लगा करके। और मैकेनिज़्म बनाने के बाद में हमने कोशिश करी कि अब इस मैकेनिज़्म को कहाँ हम काम में ले सकते हैं, कौन सी मशीन, मतलब किस जगह पे इसको काम में ले सकते हैं, तो जहाँ काम में हम लेंगे वो हो जाएगी मशीन। तो लिंक, जॉइंट, चेन, मैकेनिज़्म, मशीन, ये एक ऑर्डर रहता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, लिंक, जॉइंट, चेन, मैकेनिज्म एंड देन मशीन। ओके, सो अभी मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी जो चीज़ें हैं, लिंक क्या होती है, जॉइंट क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे, और ये कितने तरह के होते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।